अब जो है हम लोग जो देखते हैं वह टॉपिक है आपका सस्पेंशन। टॉपिक है सस्पेंशन। सस्पेंशन तो सस्पेंशन क्या है यह याद रखिएगा। सॉल्यूशन और सस्पेंशन इसमें प्राय डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। सॉल्यूशन होमोजेनियस है तो यह आपका हेट्रोजेनियस है। दोनों जो है वह मिक्सचर का टाइप ही है, दोनों मिक्सचर ही है। ठीक है, तो एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर वह सस्पेंशन कहलाएगा, यानी कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर is said to be suspension in which the solute particle do not particles ले लीजिए do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium जैसे यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखिए कि सस्पेंशन, आप लोग इसको समझने से पहले आप लोग देखे होंगे डिटर्जेंट कोई भी, ठीक है, या लाइम जो चूना वगैरह जो होता है, चूना को अगर हम लोग पानी में डालते हैं तो पूरी तरह वो घुलता नहीं है। जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन हम लोग को ऐसा लगता है कि वह डिसॉल्व हो गया। ठीक है, जब भी वह पोतने वाला जो चूना फूना होता है वह जो हम लोग जो देखते हैं वह क्या होता है कि उसको देखोगे, उसको अगर ऐसे देखोगे कि लगेगा कि एकदम घुला हुआ है, लेकिन वो घुला हुआ नहीं है पानी में, वह घुला हुआ पानी में नहीं है, लेकिन हम लोग को ऐसा प्रतीत होता है कि वह सस्पेंड कर जाता है। ठीक है, और ऐसे भी सस्पेंशन जो है सस्पेंड से बना हुआ है। सस्पेंड मतलब होता है क्या कि वह हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर जो है वह आपका सस्पेंशन कहलाएगा, जिसमें क्या है कि सॉल्यूट पार्टिकल जो है वह डिसॉल्व नहीं होता है। सॉल्यूट पार्टिकल जो है वह डिसॉल्व नहीं होता है, बट लेकिन वह हमेशा के लिए वह क्या होता है, सस्पेंड होता है। वह हमेशा के लिए वह क्या होता है, सस्पेंड होता है थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, यानी कि वह जो मीडियम जो है, मीडियम में हमेशा क्या एक तरह से कहते हैं कि वह तैरते रहता है इधर उधर। ठीक है, तो हम लोग को यही याद रखना है कि सस्पेंशन जो है एक ऐसा हेट्रोजेनियस मिक्सचर है जिसमें आपका जो सॉल्यूट जो है वह डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो इसका कुछ हम लोग एग्जांपल देखेंगे। जैसे आपका पेंट जो है वह सस्पेंड करता है, ठीक है, वाटर में, यानी कि एग्जांपल में हम लोग को याद रखना है कि पेन और सस्पेंशन ठीक है, of colored substance
substance is water or some other liquid. ठीक है। अब है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसका एक और एग्जाम्पल है, वह सस्पेंशन ही करता है। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो कि जिसको हम लोग कार्बन बोलते हैं, ठीक है, कार्बन भी उसी तरह का सब्सटेंस है, सॉरी कार्बन कहते हैं, चूना। ठीक है, चूना भी उसी तरह का सब्सटेंस है, वह पूरी तरह घुलता नहीं है। एक और है इसबगोल के भूसी, जो इसबगोल का जो भूसी होता है उसका जो शरबत किया जाता है, वह भी एज लाइक क्या है, सस्पेंशन का ही एग्जाम्पल है। यानी कि इसबगोल का भूसी और वाटर जो है, चूना और वाटर जो है, या भी आपका पेंट और वाटर जो है, या पेंट या अदर जो उसमें जो लिक्विड जो मिलाते हैं, ठीक है, पानी के बदले, तो वह जो है वह सारा सस्पेंशन का ही एग्जाम्पल आपका है। ठीक है। अब जो है हम लोग देखेंगे इसका प्रॉपर्टी। अब जो है नेक्स्ट जो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसी का, कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। चलिए इसका हम लोग क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, रेस्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है सेकेंड नंबर, एग्जाम्पल सेकेंड जो है आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम is a suspension, या क्या है, एक सस्पेंशन है। किसका सस्पेंशन है, ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, किसमें, इन वाटर में, एक चीज देखिएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो है एक सस्पेंशन है, यह बनता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर को हम लोग जब मिलाते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर को जब हम लोग मिलाते हैं तो एक सस्पेंशन तैयार होता है। उस सस्पेंशन को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं। तो यह भी क्या है, एक सस्पेंशन है। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल, जो थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, वह आपका है कि लाइम वाटर जो है, जिसको हम लोग व्हाइट वॉश के लिए जो यूज करते हैं, यानी कि दीवार वगैरह में पोतने वगैरह के लिए जो यूज करते हैं, वह भी क्या है, इज अ सस्पेंशन। किसका सस्पेंशन है, तो सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इन वाटर। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर जो है, इस दोनों से वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लोग मिला देते हैं तो वह लाइम वाटर बनता है, और यह लाइम वाटर क्या है, सस्पेंशन। यानी ऑल ओवर जो हम लोग कह सकते हैं वो पूरी तरह घुलता ही नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह घुल गया है, लेकिन वह ओरिजिनल में घुला हुआ ही नहीं होता है। तो इस टाइप के जो देख रहे हैं, यह सस्पेंशन का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, यह आपका ब्लीचिंग पाउडर जो है, वह जो इन वाटर ब्लीचिंग पाउडर in water is also a
सस्पेंशन। यह जो है ऑल्सो क्या है, एक सस्पेंशन है। ब्लीचिंग पाउडर को क्या करो, वाटर में घुलाओ, वाटर में मिला दो, ठीक है। तो यह एक जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर जो तैयार होगा वह आपका सस्पेंशन ही आपका होगा, ठीक है। सिंस ब्लीचिंग पाउडर जो है इनसॉल्युबल जो है वाटर होता है, सिंस ब्लीचिंग पाउडर इज insoluble in water। तो इस तरह से हम लोग जो एग्जांपल देख रहे हैं, सारे एग्जांपल में यही देख रहे हैं, सॉल्यूट जो है वह सॉल्वेंट में नहीं घुलता है। तो सॉल्यूट जो है सॉल्युबल में नहीं घुलता हुआ है, फिर भी साथ रहता है और हम लोग को ऐसा प्रतीत होता है कि वह घुला हुआ है, लेकिन ओरिजिनल में वह घुला हुआ है ही नहीं। तो ऐसे टाइप के मिक्सचर को हम लोग सस्पेंशन कहते हैं। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे कि प्रॉपर्टी देखेंगे। या तो सस्पेंशन था, सस्पेंशन में अभी तक जो देखे इसका डिफिनेशन देखे कि यह एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर जो कि सस्पेंशन कहलाएगा, जिसमें सॉल्यूट जो है वह डिसॉल्व नहीं होता है, या वो हो गया। दूसरा हम लोग इसका एग्जांपल देखे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देखे, लाइम वाटर जो है वह आपका जो है एग्जांपल हो गया। यह एग्जांपल यही है, इतने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लाइम वाटर, ब्लीचिंग पाउडर इन वाटर, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन, इस एग्जांपल से क्वेश्चन भी अराइज होता है। वह कैसे अराइज होता है, बात ध्यान से सुनिए कि आप लोग को बताना है कि कैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वह सस्पेंशन है, प्रूव कीजिए। आप लोग को क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ सस्पेंशन। तो यहाँ पे हम लोग देखे बोलेंगे बस इतना आंसर, चूंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वह बना हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर से, ठीक है। जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वाटर में जो प्रेजेंट जो रहता है, यानी कि यह जो बना हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर से, और यहाँ पे देख रहे हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वह वाटर में पूरी तरह डिसॉल्व वह होता ही नहीं है, डिसॉल्व नहीं होता है, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर तैयार होता है। तो इससे यह पता चलता है चूंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर में नहीं डिसॉल्व होता है, इस वजह से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वह क्या है, आपका सस्पेंशन है। इस तरह से भी पूछा जा सकता है एक, या दूसरा बोल देगा कि हाउ कैन यू से दैट लाइम वाटर इज अ सस्पेंशन, कि कैसे आप कह सकते हो कि लाइम वाटर जो है वह सस्पेंशन है, या प्रूव दैट लाइम वाटर इज अ सस्पेंशन, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि लाइम वाटर जो है वह मेड बाय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, और यहाँ पे देख रहे हैं कि यह जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वह वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, इसलिए लाइम वाटर क्या हो गया, सस्पेंशन हो गया। उसी तरह ब्लीचिंग पाउडर जो है वाटर में अगर हम लोग डालते हैं तो वह सस्पेंशन हो जाता है, सस्पेंड कर जाता है। कैसे, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर जो है वह इंसॉल्युबल है, किसमें इंसॉल्युबल है, वाटर में, इस वजह से यह क्या हो जाता है, एक सस्पेंशन ही तैयार करता है। तो यहाँ देखिए कि एग्जाम्पल से भी हम लोग का क्वेश्चन अराइज हो सकता है, इसलिए एग्जांपल भी हम लोग को क्या करना है, याद रखना है। अब जो है नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे सस्पेंशन का कि प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन आपका क्या है, कि यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन, प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन, प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे कि सस्पेंशन जो है कौन सा मिक्सचर है, तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, कि सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हमेशा याद रखिएगा कि सस्पेंशन जो है हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। दूसरा प्रॉपर्टी कि सॉल्यूट ऑफ सस्पेंशन वह डिसॉल्व नहीं होता है, या इन सस्पेंशन सॉल्यूट डू नॉट डिसॉल्व। दूसरा प्रॉपर्टी दे सकते हैं कि सॉल्यूट्स
डू नॉट डिजॉल्व, कि यह आपका डिजॉल्व नहीं होगा। यह दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग को याद रखना है। तीसरा प्रॉपर्टी जो याद रखना है कि सॉलिड पार्टिकल जो है, द सॉलिड पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन आर सो लार्ज। वह क्या होता है, क्यों डिजॉल्व नहीं होता है? आप लोग को क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि एक सस्पेंशन में सॉल्यूट जो है वह डिजॉल्व नहीं होता है, क्यों? तो इसका आंसर देखिए यहीं पे, इसका आंसर कि सस्पेंशन में जो सॉलिड पार्टिकल जो होता है सस्पेंशन का, वह बहुत बड़ा होता है। वह क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। इस वजह से सॉल्यूट जो है वह डिजॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो यह जो है बहुत लार्ज होता है। कितना लार्ज होता है तो यह याद रखिएगा कि मोर देन 10 to the power minus 5 सेंटीमीटर और 10 to the power -7 मीटर। इससे ज्यादा यह कह सकते हैं 100 mm, 100 और 100 mm। यहां से एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इन सस्पेंशन द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वह है आपका 4th नंबर जो है वह प्रॉपर्टी है कि सॉलिड पार्टिकल जो है सस्पेंशन का, द solid particle of suspension settle down। या क्या है, सेटल डाउन हो जाएगा आपका, सेटल डाउन व्हेन it is alloy करेंगे, alloy to stand undisturbed for some times। कि एक जो इसका जो प्रॉपर्टी है वह याद रखिएगा कि सॉलिड पार्टिकल जो है सस्पेंशन का वह सेटल डाउन नीचे बैठ जाता है। ठीक है, जब हम लोग इसको अनडिस्टर्ब कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब कर दें, जैसे चूना पानी की जो पोतने वाला जो पैंट है, चूना पानी जो है उसको हम लोग कुछ देर ऐसे ही छोड़ दें तो वह देखते हैं वह धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है। तो यह जो है आपका सस्पेंशन का एक प्रॉपर्टी ही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है सस्पेंशन का 5th नंबर, कि यह याद रखिएगा कि पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन जो होता है, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन scatter a beam of light passing through it and make its path visible।
इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले एक चीज देखिएगा, आप लोग सुबह के टाइम में देखते होंगे कि घर में वेंटिलेटर या खिड़की के द्वारा जो सनलाइट आपके रूम में पास होता है, तो देखते होंगे कि उस लाइट में छोटा छोटा पार्टिकल दिखाई पड़ता है, ठीक है। या रात में जब टॉर्च आसमान की तरफ आप लोग जलाते हो तो छोटा छोटा पार्टिकल आप लोग को दिखाई पड़ता होगा, ठीक है। वो क्या हो रहा है, स्कैटरिंग हो रहा है। तो उसी तरह पार्टिकल, सस्पेंशन का जो पार्टिकल जो होता है वो स्कैटर हो जाता है, स्कैटर करता है, ठीक है। किसमें, बीम ऑफ लाइट में, जब हम लोग उससे लाइट को पास करवाते हैं और वह विजिबल हो जाता है। वह जो पार्टिकल जो है हम लोग आराम से उस पार्टिकल को देख लेते हैं। जैसे ही लाइट जो बीम ऑफ लाइट उस पर पास करवाते हैं तो वह जो छोटा छोटा पार्टिकल जो है हम लोग को क्लियरली दिखाई पड़ता है, ठीक है। यह भी एक जो हो गया आपका एक प्रॉपर्टी आपका हो गया। अब जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग जो देखने वाले हैं वह देखिए कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका 6 नंबर, the particles of a suspension, the particles of a suspension जो है वह cannot pass through a filter पेपर। ठीक काम कीजिएगा कि हम लोग सस्पेंशन तैयार किए, ठीक है। सस्पेंशन तैयार करने के बाद फिल्टर पेपर कीप के ऊपर फिल्टर पेपर रख लिए, उसके बाद सारा सस्पेंशन धीरे धीरे हम लोग लगा दिए। तो उसमें जो सस्पेंशन का जो पार्टिकल है, सस्पेंशन का जो पार्टिकल है, पानी तो है, पानी से अगर होगा, पानी होगा, वाटर होगा, वह तो नीचे चला जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। लेकिन और जो पार्टिकल, सस्पेंशन का जो पार्टिकल है वह नीचे नहीं जाएगा, वह यानी कि फिल्टर पेपर से वह पास नहीं करता है। क्यों नहीं पास करता? क्योंकि उसका जो पार्टिकल का जो साइज है वह आपका मोर देन 10⁻⁷ मीटर से ज्यादा होता है। इस वजह से वह जो है फिल्टर पेपर में पास ही नहीं कर पाता है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी जो है वह लास्ट प्रॉपर्टी है, सस्पेंशन जो है वह आइदर जो है वह ओपेक हो सकता है, ठीक है, या कह सकते हैं ट्रांसलूसेंट हो सकता है। ओपेक या ट्रांसलूसेंट हो सकता है। यानी इसका मतलब आप लोग एक चीज देख कीजिएगा कि जैसे पेपर होता है, पेपर में क्या कर दो कि ऑयल लगा दो, ठीक है। पेपर में ऑयल लगाने के बाद अगर हम लोग वह लाइट पास करवाते हैं तो देखेंगे कुछ जो लाइट जो है पास किया और कुछ जो है वह पास नहीं किया। इसी को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। एक दूसरा ओपेक भी इसी टाइप का जो हम लोग बोलते हैं कि वह लाइट जो हल्का पास कर भी रहा है, कुछ पार्ट पास किया और कुछ पार्ट आपका पास नहीं किया। तो हम लोग यह याद रखिएगा। और ओपेक मतलब जो होगा फुल्ली पास नहीं करेगा, और ट्रांसलूसेंट मतलब जो होगा यानी कि वह पास कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल ले लेंगे कि गाढ़ा जो पोतने वाला जो है, ठीक है, अगर पूरे कंसंट्रेट मिक्सर तैयार करेंगे तो उसमें अगर लाइट पास करवाते हैं तो पास नहीं करेगा, ओपेक हो गया। अब थोड़ा पतला डाइल्यूट कर दिए, उसमें से पास कर जाएगा, कुछ पार्ट जो है पास करेगा, कुछ आपका नहीं करेगा, तो वह ट्रांसलूसेंट हो गया, ठीक है। तो बस दोनों हो सकता है, या तो ओपेक हो सकता है या तो ट्रांसलूसेंट हो सकता है। तो लास्ट प्रॉपर्टी जो है आपका वह है आपका कि सस्पेंशन either opaque और ट्रांसलूसेंट, ठीक है।
तो यह आपका क्या था कि प्रॉपर्टी था किसका, तो सस्पेंशन का यह प्रॉपर्टी था।